Hello students, welcome back to another video of the Learning Adda. I hope इससे पहले के जो दो वीडियोस हैं आपने वो देख लिए हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्लियर हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अब बनानी आ चुकी है, आप उसको याद कर चुके हैं. चलिए टॉपिक आज का जो है दैट इज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज्योमेट्रिकली. इस पे कभी कभी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स में. सपोज कर लीजिए बोलेगा बोर्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ज्योमेट्रिकली, साइन 30 डिग्री, साइन 60, साइन 45, कॉस 45 ऐसे करके पूछता है. जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है वो है प्रूविंग ऑफ साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. 0 डिग्री और 90 डिग्री की प्रूविंग सिलेबस में नहीं है, तो बोर्ड आपसे वो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए नहीं पूछ सकता. तो चलिए देखते हैं कैसे करना है. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिख के आ रहा है उसे टैप करिए और बेल आइकन को टैप करिए ताकि आपको जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो एज सून एज मिले. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा होगा, तो सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि उसको आप लोगों को ये सिंबल किस चीज़ की तरह लग रहा है. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी स्टडी करते हैं यहाँ क्लास 10th में वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है. तो लेट अस सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी एंड द एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन आर एंगल सी एंड एंगल ए. अब जब यहाँ पे हम 45 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये जो थीटा है ये 45 हो सकता है. ठीक है, अगर एक 45 हो जाएगा तो दूसरा भी 45 होगा. इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ जो भी ट्राइंगल कंसीडर करना है, ये जो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं ये ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, और इसमें आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं और आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूस है साइड AC है वो इक्वल नहीं हो सकती किसी भी साइड के राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है इस ट्राइंगल की. पता है ना, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था. तो BC और AB ही आपस में बराबर होंगे. ठीक है, तो चलिए सपोज कर लेते हैं AB की लेंथ है A, तो BC की लेंथ क्या हो जाएगी, वो भी A हो जाएगी. अब इस ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो आ जाएगा √2a. ठीक है, कैसे आएगा चलिए देखते हैं. हमने सपोज किया लेट अस सपोज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B. ठीक है, ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल था जो कि राइट एंगल है B पर, एंड लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, जो इक्वल साइड है उनकी लेंथ हमने A सपोज कर ली जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है आप सबको पता है, द हाइपोटेन्यूस स्क्वायर is equal to the square of base plus square of perpendicular. तो इसी को हमने ये किया AC square is equals to AB square plus BC square. वैल्यूज पुट करते हैं. AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, ऐसे ही रख देंगे. AB is A and BC is A. तो पुट किया we will get A square plus B square. अब ये देखिए ये एक A square ये एक A square मिलके 2A square. 1A square plus 1A square is equals to 2A square. तो यहाँ पे आ जाएगा AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर. अब क्या करेंगे, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कंसीडर कर लिया. जब स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा. अब आपको पता है A स्क्वायर का अगर अंडर रूट निकालते हैं तो A आ जाता है और √2 का √2 रहेगा, तो AC आ जाएगा √2A. आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि √2A कैसे आया AC. चलिए बहुत ईजी है, क्लास 8 से आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप सबको ये आता है, आई नो. अब ये भी आपको पता है, कुछ प्यारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो भूल गए होंगे कि किसी एक ट्राइंगल में जो तीनों इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल. तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. चलिए वैल्यू रखते हैं. एंगल A इज थीटा, एंगल B इज 90 एंड एंगल C इज थीटा. वैल्यू रखी हमने, आया तो थीटा और थीटा मिलके 2 थीटा हो गया प्लस 90 180. 90 को हम राइट हैंड साइड भेज रहे हैं तो 2 थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 90.
ठीक है। नाउ 180 माइनस 90 इज 90, तो इट विल बिकम 2 थीटा इक्वल्स टू 90। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन एंगल आया वो आ गया 45 डिग्री। ठीक है, यही बात हमने स्टार्टिंग में कही थी। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब हमारे पास जो डेटा आया है दैट इज परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ए, बेस इज इक्वल्स टू ए, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a, एंगल ए इज 45 डिग्री, एंगल सी इज 45 डिग्री। अब आप यहाँ ये देखिए, हमको सिर्फ 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहे सी लें चाहे ए लें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों 45 हैं। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंगल सी को एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके चल रहा हूँ, और मुझे पता है कि साइन थीटा क्या होता है, आपको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही लाइन ज़्यादा पसंद आती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो हम लोग यही कंसिडर करके चलेंगे। तो P अपॉन H, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही तो निकला है, तो पाकिस्तान आउट ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इज होल, पूरा है, बाप बाप होता है, ठीक है। तो P अपॉन H, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन H। तो P हमारे पास है A और H है अंडर रूट 2a। चलिए पुट करते हैं, तो साइन 45 इज P अपॉन H, P इज A, H इज A रूट 2a, A और A कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस आपको पूरा क्लियर हो गया है अच्छे से। इसको देख लीजिए, ये आपके मैथमेटिक्स एक्टिविटी जो इंटरनल असेसमेंट होगा आपका, उसमें 20 मार्क्स इंटरनल दिए जाएंगे, 10 मार्क्स जो है आपके मैथ्स एक्टिविटी के भी रहेंगे, तो वो जो पार्ट है उसमें भी आपकी ये एक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 एंड सेक 60 ज्योमेट्रिकली। अब यहाँ पे हम 30 और 60 डिग्री कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे 30 और 60 डिग्री जो है वो एक ही फिगर में निकलेगा, और 45 डिग्री के लिए हमको दूसरा फिगर बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ऐसा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जिसके वर्टेक्स एंगल 30 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक ट्राइंगल, तो एक ऐसा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जिसके वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो हमने एक ऐसा ट्राइंगल कंसिडर किया है जिसके सारे वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री हैं। ठीक है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, एक ट्राइंगल है, इसमें 60 डिग्री सारे एंगल है। तो इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, कोई बताएगा मुझे? ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब हमने क्या किया, यहाँ से ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको नाम दिया AD। तो नाउ AD इज द परपेंडिकुलर ऑन BC। अब जब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, AD परपेंडिकुलर है, तो AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC का, तो हम कह सकते हैं AD जो है वो मीडियन है। अगर मीडियन होगा तो ये मीडियन एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, आप सबको पता है एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर ये एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, तो हमने कंसीडर किया था ये तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, तो ये एंगल आधा, 60 का आधा 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एंगल B की बात करते हैं, एंगल B 60 है, वही रहेगा। एंगल C भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसका, ये भी 60 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा हमने कहा था ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसकी साइड भी कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2a मान रहा हूँ, है ना। आई एम सपोजिंग दैट द साइड ऑफ दिस गिवन ट्राइंगल इज 2a। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 2a इसलिए मान लिया क्योंकि ये हाफ कर रहा है, तो 2a को हाफ करना थोड़ा इजी रहता है, a में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। वैसे आप कुछ भी मानेंगे तो आपका रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दूसरी साइड मान के देखिए, उससे भी आ जाएगा। तो हमने कहा AB 2a है, BC भी 2a है, और AC भी 2a है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो BD आ जाएगा A और DC आ जाएगा A। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस फिगर को बहुत अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से बिल्कुल इस फिगर को देख लीजिए। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इस फिगर को बना लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम साइन 30 और सेक 60 की वैल्यू, या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं 30 और 60 की। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट अस सपोज ट्राइंगल ABC, हमने बोला कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है, और AD परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो AD जो है BC को बाइसेक्ट करेगी। ठीक, चलिए
अब हमारे पास जो डेटा निकल के आया दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 2a। ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू आ गई 2a, बी डी और डी सी की वैल्यू आ गई है a। एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल बी ए सी, इन तीनों की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। एंगल बी ए डी हमारे पास आया 30 डिग्री और एंगल सी ए डी हमारे पास आया 30 डिग्री। बैड और कैड आ गए 30 डिग्री। तो आई होप इतना समझ में आ गया है कि क्या क्या डेटा हमारे पास आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब क्या करना है हमें। तो ये देखिए मैंने ट्राइंगल निकाला। अच्छा सर ये कहां से आ गया, वहां तो कुछ और था है ना? नहीं वहां कुछ और नहीं था। देखिए ये जो ट्राइंगल है इसमें से अगर मैं इतना कट कर लूं ए डी सी, बस इतना वाला पार्ट कर लूं ए डी सी वाला, ठीक है, ए डी सी वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है। तो देखिए क्या यही ट्राइंगल आएगा, है ना? ये आएगा ना? गुड। तो ए डी सी वाला ट्राइंगल कट कर लिया था। अब इसमें मेरे पास 30 भी है 60 भी है, तो मैं दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ए सी साइड 2a है, डी सी साइड a है। अगर ए डी पता चल जाए मुझे तो काम हो जाएगा, और ए डी में निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना? चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस अपने पास है 2a होल स्क्वायर पर पुट कर देंगे, ए डी स्क्वायर पता नहीं है, ए डी स्क्वायर रहने देंगे। डी सी की वैल्यू a है, पुट किया तो आ गया a स्क्वायर, ठीक है। अब 2 स्क्वायर इज 4, सबको पता है? अच्छा कुछ लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं मैं बता दे रहा हूँ। 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये रखा 4a स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर भेजिए, यू विल गेट 3a स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, तो 3a स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू विल गेट अंडर रूट 3a इज इक्वल्स टू ए डी, और यू कैन से ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट 3a। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 3a, ठीक है। चलिए अब हमारे सारे प्रोसेस खत्म हो चुके हैं, हम वैल्यू निकालेंगे। हमने कहा कि साइन थीटा अगेन p अपॉन एच एंड सेक थीटा अगेन h अपॉन b, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो 30 अगर निकालना होगा तो 30 यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो p अपॉन एच, अगर ये एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर, यानी a परपेंडिकुलर हो जाएगा, h तो चेंज नहीं होता, वो 2a रहेगा। a से a कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट सेक 60, सेक होता है h अपॉन b। अब 60 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। बेस निकाल, पहले हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो यही है 2a रख लिया। बेस हमको पता है इसके बगल वाला साइड बेस होता है, तो a हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, 2/1 आएगा, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो सेक 60 आ गया 2। आई होप ये प्रोसेस कंप्लीट आपको आ गया है। कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, जितना कुछ था वो सिर्फ ट्राइंगल समझने में है। ट्राइंगल आपको समझ में आ जाएगा तो ये सब चीज़ें तो आपको आती हैं, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आप बाकी रेशियोज़ का एंगल निकालिए, जैसे cos 30, tan 60, cot 60, cot 30, sec 60, sec 30, cosec 60, cosec 30, sin 60, sin 30, इन सब की वैल्यू निकाल कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ तक आपको सब में सेम करना होगा, बस जो चेंज आएगा वो यहाँ पे आएगा बस, ठीक है। तो आई होप ये आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको जानना जरूरी है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 0 डिग्री cosec 90 डिग्री ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ थीटा इक्वल टू 0 ए बी इक्वल टू 0। देखिए अगर ये थीटा 0 हो जाएगा, है ना, अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये जो साइड ए सी है वो ऐसे नीचे आ जाएगी इसके ऊपर, है ना, तो ए बी तो खत्म हो जाएगा और बी सी और ए सी बराबर हो जाएंगे। चलो देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो पेन है ये साइड AC को डिनोट करा रहा है, ये जो मार्कर है ये साइड AB को डिनोट करा रहा है, और जो नीचे ये मार्कर है ये साइड BC को डिनोट कर रहा है, और एंगल थीटा हमारा यहाँ पर है, ठीक है, दिख रहा है सबको। जब थीटा 0 होगा, 0 का मतलब इसको इसके ऊपर आना पड़ेगा, इसको हमने नीचे कर लिया, है ना। तो जब थीटा 0 हुआ ये यहाँ पे आएगा, तो आप देखिए अब मार्कर, ये वाला जो मार्कर था इसकी लेंथ बिल्कुल खत्म हो गई है, एक स्ट्रेट लाइन आ गया,
है ना। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे साइड थी इसकी लेंथ 0 हो गई है, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है कि ए बी इक्वल टू 0। तो ये जो मार्कर था ये वाला बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब सबको आ गया होगा। तो हमने कहा थीटा 0 हो गया तो ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ए बी 0 हो गया तो हम कॉट 0 की वैल्यू निकाल रहे, सपोज करिए कॉट 0 होता है बी अपॉन बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और आपको पता है बेस हमारे पास बी सी है पर परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है। ए बी 0 हो चुका है तो एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हम सीधे कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। अगर थीटा 90 हो, मतलब अगर ये 90 डिग्री होगा। अब एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना भाई। बेचारे उस मैथमेटिशियन ने जिसने एंगल सम प्रॉपर्टी दी है बहुत मेहनत करके दी होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं बेचारा, ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। अब अगर ये 90 डिग्री होगा, सपोज कर लेते, मान लेते अगर कहीं ये 90 डिग्री हो गया, हम मैथमेटिशियन की भावनाओं से खेल गए, तो उसके लिए क्या होगा, इसको यहाँ आना पड़ेगा तभी ये 90 हो पाएगा। क्योंकि जब तक ये इधर रहेगा कहीं इधर, तब तक 90 नहीं हो पाएगा। जैसे ही यहाँ आएगा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो 90 हो जाएगा, यानी बी और सी एक ही पॉइंट हो जाएंगे। तो जब बी और सी एक ही पॉइंट हो जाएंगे तो लेंथ बी सी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो सेम अभी हमने ट्राइंगल समझा था, हमने ऊपर वाली साइड नीचे की थी, इस बार यहाँ से इस तरह साइड नीचे हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, फिर से करके दिखाओ। अच्छा ठीक, चलो समझ गए होंगे आप। अब जब साइड बी सी 0 आ गई तो हमको पता है ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे। कॉस 90 डिग्री निकालना है, कोसेक 90 डिग्री निकालना है। उसके लिए हमको पता है ये एच अपॉन पी होता है। एच अपने पास क्या है, ए सी, और पी अपने पास ए बी, दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल है तो पुट कर दिया, ए सी की जगह ए बी पुट कर दिया। अब ए बी कैंसिल, 1 आ गया, तो कॉसेक 90 डिग्री आ गया 1। आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं, जितना भी अभी पढ़ा है। कॉस 0 डिग्री और 90 डिग्री का ज्योमेट्रिकली वैल्यू निकालना आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 30, 45 और 60 डिग्री है, तो उसको बहुत अच्छे से करें। इसको आप समझने के लिए समझ लें, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, सर मुझे वो समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ क्या। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कम मेहनत में ज़्यादा अचीव करना है। पढ़ना तो नहीं चाहते हैं लेकिन नंबर चाहिए 90+। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी आइडेंटिटीज डिस्कस करी हैं उन सारी आइडेंटिटीज को हम एक जगह एक फिगर से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है जो चीज़ हमको डिस्कस करनी है। ये नहीं, ये। अब आप लोग कहेंगे सर इससे कैसे सारे फॉर्मूले आएंगे, देखते जाओ। ठीक है, यहाँ आपको बीच में लिखना है 1। ठीक है, ये tan थीटा, देन sin थीटा, फिर cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है cot थीटा, यहाँ पे cosec थीटा और यहाँ sec थीटा। इतनी बात समझ में आए। ये फिगर अपने दिमाग में एकदम छाप दो, फोटोकॉपी कर दो, इसी से सारे आइडेंटिटीज हम करेंगे। और इसका जो नाम हमने रखा है ना, नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो नाम हमने रखा है वो है मैजिकल हेक्सागन। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे इसकी हेल्प से, इस हेक्सागन की हेल्प से हम सारे फॉर्मूलेस को याद करेंगे, सारे फॉर्मूला को। चलिए बात करते हैं इस मैजिकल हेक्सागन की। एक्चुअली ये चीज है क्या और कैसे ये हेल्पफुल है ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उनको याद करने के लिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैजिकल हेक्सागन हमने बनाया है, इसके सेंटर में 1 लिखा हुआ है और वर्टेक्स पे जो अलग अलग इसके वर्टेक्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेक थीटा लिखा है, देन फिर टेन थीटा, साइन, कॉस, कॉट और कोसेक। ठीक है, अब कैसे हम याद करेंगे, तो देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज इधर से इधर, तो टेन थीटा से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, फिर
cos theta equal to cot theta upon cosec theta, then cot theta is equals to cosec theta upon sec theta, then cosec theta equal to sec theta upon tan theta। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। इसके बाद अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं, पहले हम क्लॉकवाइज आए थे, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज आए तो क्या होगा, तो फिर से वही चीज होगी, tan थीटा इक्वल टू sec थीटा अपॉन कोसेक थीटा, sec थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन tan थीटा। तो इस तरह से हम ये अलग अलग आइडेंटिटीज बन गई। ठीक है, अभी हुआ नहीं, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, देखिए देखते जाइए। अब देखिए ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट डायगोनली हैं, डायगोनली लाई कर रहे हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, है ना। तो अगर हम यहां से उठा के देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sin theta is equals to 1 upon cosec theta and cosec theta is equals to 1 upon sin theta। ठीक है, देन फिर यहां देखिए cos theta is equals to 1 upon sec theta and sec theta is equals to 1 upon cos theta। समझ में आया? ठीक है, बस, अरे अभी तो शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी बहुत बचा है इसमें, देखना ये क्या क्या हेल्पफुल, कितना हेल्पफुल है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था वो ये आ चुका है ना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, sin थीटा डॉट cosec थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा ये बताना मैं भूल गया था, इसमें क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल वाले जो एलिमेंट है उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा, जैसे tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा, sin थीटा और cosec थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा, sec थीटा और cos थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि क्या है अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस टाइम में हैं। चलिए अब देखिए, अगर मैं ये हेक्सागन लूं, है ना, और इसमें क्लॉकवाइज चलूं, क्लॉकवाइज, और ट्रिग्नोमेट्री ये जितने भी टर्म्स आए ट्राइंगल में, देखिए ना एक ट्राइंगल है ये, इस ट्राइंगल जितने भी टर्म आए उनको स्क्वायर करके लिखो। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी ये देखिए जो यहाँ पे लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। अब ये वाले ट्राइंगल देखते हैं, ये टेल है तो 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड आइडेंटिटी लिखी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं। फिर देखिए यहाँ से टेल से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए जो लास्ट आइडेंटिटी यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी 3 आइडेंटिटीज और आ गई। ठीक, अभी इसमें और भी है, और क्योंकि ये जो हेक्सागन है दिस इज दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मैजिकल हेक्सागन। इससे आप बहुत सारी आइडेंटिटी समझ सकते हैं, उनको लर्न करने में आपको बहुत। चलिए देखते हैं, अगर मैं अभी हमने ये क्लॉकवाइज लिया था, अगर एंटी क्लॉकवाइज लें तो क्या होगा। चलिए ये देखिए ये आ गया, इसमें हमने ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो हमारे पास साइन थीटा वही हेक्सागन है, लेकिन बस इस बार जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो निगेटिव में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये में देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये में देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये लास्ट आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा ना यहाँ पे कि कैसे हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो रिलेशन था वो इस मैजिकल हेक्सागन की हेल्प से बहुत इजीली समझ लिया है। तो ये जो हेक्सागन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए ये जो लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाई कर रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ये चीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उनमें रिलेशन क्या क्या होता है। ठीक है,
इस हेक्सागन को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा सारी आइडेंटिटीज याद रखने में। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, जो भी हमने पढ़ा, जो भी डिस्कस किया वो सारा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, मैजिकल हेक्सागन को प्रैक्टिस करिए, ये आपको आइडेंटिटीज याद करने में बहुत हेल्पफुल होगा, आपको कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी चीज आप सीखेंगे वो स्टेबल रहेगी। तो मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में या मैथमेटिक्स के अंदर में आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसको प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि याद करेंगे तो भूल जाएंगे। समझिए, समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से आपको आएगा। और आई होप ये जो टॉपिक हमने क्लियर किया है, डिस्कस किया है, वो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टिल देन सी यू, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी लर्निंग को स्टॉप मत होने दीजिए। और एक चीज और, डू सब्सक्राइब प्लीज, है ना, सब्सक्राइबर प्लीज बढ़ाइए। स्टूडेंट्स क्या हुआ, कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मेरे स्टूडेंट्स लगता है सो गए सारे के सारे, एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। बेटा प्लीज पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो मिले और इस लॉकडाउन में वो लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। टिल देन सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ।